यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की कहना मानोगे? प्रभु ने कितना हुक्म दिया हमको, कितना हुक्म आज्ञाएं दिया है, आदेश आज्ञाएं दिया है, उसका पालन करने में तकलीफ होता है क्या? हालेलुया। क्यों ये आज्ञाएं दिया है? क्या के लिए दिया है? हम अच्छा रहने के लिए, सुख शांति का जीवन बिताने के लिए। मैंने सुबह बोला था हम प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। हम बच्चे अच्छा रहने के लिए, पप्पा ने बोला है कुछ बातें करने के लिए, कुछ बातें नहीं करने के लिए बोला। क्या के लिए कहा? अच्छा रहने के लिए, सुख शांति नहीं मिटने के लिए कहा था। हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 48 वचन संख्या 18 का वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु पूछते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। क्या कहते हैं प्रभु? क्या कहते हैं? यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, अगर मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, प्रभु खुद बोलते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, नदी की तरह बढ़ती जाती। नदी कैसे बढ़ते हैं? एक नदी दूसरे नदी में जुड़ जाते हैं, बड़ा नदी बन जाते हैं, और फिर एक नदी में जुड़ जाते हैं, बड़ा नदी बन जाते हैं। ऐसे हमारे सुख शांति भी हर दिन बढ़ने वाला था, बढ़ते जाते थे। क्या करने से? आज्ञाओं का पालन करने से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। और क्या कहते हैं? समुद्र की लहरों की तरह। समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरों की विशेषता क्या है? समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होता। समुद्र की लहर दिन हो रात हो, लहरें बंद नहीं होता। गर्मी हो ठंड हो, समुद्र की लहरें बंद नहीं होता। समुद्र में लहरें हमेशा रहते हैं। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। ऐसे हमारे जीवन में भी सुख शांति कभी नहीं मिटने के लिए, हमारे ज़िंदगी से सुख शांति कभी नहीं मिटने के लिए, लहरों के जैसे निरंतर हमारे जीवन में सुख शांति रहने के लिए प्रभु बताते हैं। क्या बताते हैं? आज्ञा का पालन करने के लिए बताते हैं। हालेलुया, 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 यीशु की जय हो। आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथों को अपने सीने में छाती पर रखेंगे, अपने दिल में दोनों हाथों को रखेंगे। प्रभु के सामने निर्णय लेंगे, प्रभु मैं आपके राह में चलूँगा, तेरे हुक्मों का पालन मैं करूँगा। निर्णय लेंगे। प्रभु की कहना मानना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, वो है सच्ची आज़ादी। प्रभु की कहना का उल्लंघन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेगा, निराश हो जाते हैं, शैतान हमको पकड़ते हैं, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार, हमारे परिवार के ऊपर अधिकार मिलते हैं। शैतान क्या के लिए आते हैं? यीशु कहते हैं योहान का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 में, वो केवल चुराने मारने नष्ट करने के लिए आते हैं। केवल चुराने मारने नष्ट करने के लिए वो आते हैं। प्रभु हमें कृपा दीजिए, प्रभु हमें कृपा दीजिए, आपके हुक्मों में चलने की विशेष कृपा प्रभु हमें दे दीजिए। प्रभु के सामने हम निर्णय लेंगे, प्रभु मैं आपके कहना मानूंगा। अब्राहम के समान, इब्राहिम के समान मैं आपके कहना मानूंगा। आप जो कुछ भी कहा मैं ऐसा करूंगा, आपकी कहना मैं इसे मानूंगा। प्रभु मुझे कृपा दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को शायद ये गाना मालूम होगा, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है। गाना मालूम है? कितने लोगों को मालूम, कितने लोग सुना है? तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे हुक्मों में चलना। सुना है क्या? नहीं सुना? हालेलुया। तो एक बार गाएंगे, मैं गाऊंगा, मेरे साथ साथ जितने लोगों को मालूम है वो सब मेरे साथ मिलकर गाना। हालेलुया। तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे हुक्मों में चलना। गाइए, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे हुक्मों में चलना। ताली बजाकर गाए, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे हुक्मों में चलना। और एक बार, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे चलना। सोच लिया मैंने तेरे हुक्मों में चलता रहूँगा जीवन भर में। सोच लिया मैंने तेरे हुक्मों में चलता रहूँगा जीवन भर में, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे हुक्मों में चलना। गाए, तेरे सच्ची आज़ादी है, तेरे सोच लिया मैंने तेरे हुक्मों में चलता रहूँगा जीवन भर में। गाए, सोच लिया तेरे हुक्मों में चलता रहूँगा जीवन भर में, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हालेलुया, हालेलुया। ये गाना आपको पहले से मालूम था ना? नहीं मालूम था? अभी सीखा है? इतना अच्छा से गा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो। जल्दी अपनी जगह में बैठेंगे। थोड़ा समय के बाद, अभी 15-20 मिनट के बाद हम यहाँ पर पवित्र परम प्रसाद की आराधना करेगा। ईसा मसीह को यहाँ पर सामने लाएगा, हमारे सामने लाएगा, और हम यीशु को देखते हुए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी सब हम प्रार्थना कर रहे थे। अभी हम प्रार्थना करने के समय हम विश्वास के साथ हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो। तो यीशु मसीह यहाँ पर आएगा। यीशु मसीह कौन आएगा यहाँ पर? हाँ, कैसे आएगा? कौन सा रूप में आएगा? हाँ, रोटी के रूप में आएगा। हालेलुया। मैं बाइबल का एक वचन का पाठ अभी पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा से वचन का पाठ को सुनना है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 17 से 19 तक। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे, और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अबदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि यीशु से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर वचन में? क्या पढ़ा है? ईसा उनके साथ उतर कर एक मैदान में खड़े हो गए। नाव में आया, बोट में आया, उसमें से उतर कर एक ग्राउंड में, मैदान में खड़ा हो गया। कौन? यीशु।
ईसा एक मैदान में खड़ा हो गया। क्या हो गया वहां पर उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जन समुदाय और आया। विशाल जन समुदाय, हमारे जैसे गड्ढा के लोगों के जैसे कुछ लोग नहीं, विशाल जन समुदाय, कितना गिनती भी नहीं कर सकता, ऐसे लोग वहां पर जमा हो गया। क्या के लिए जमा हो गया? क्या के लिए जमा हो गया? यीशु वहां पर खड़े थे, इतने सारे लोग अलग अलग जगह से लोग वहां पर जमा हो गया। क्या के लिए जमा हो गया? बाइबल बताते हैं वो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। क्या के लिए आया था? क्या के लिए आया था? हाँ, यीशु का उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त, चंगाई मिलने के लिए, वचन सुनने के लिए और चंगाई प्राप्त करने के लिए आया था। केवल चंगाई के लिए नहीं। आजकल कुछ लोग प्रार्थना में, वचन की घोषणा में सब जाते हैं, चंगाई मिलना है बोलते हुए जाते हैं, केवल चंगाई के लिए जाते हैं। चंगाई प्रार्थना कब है? तब हम आएंगे बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लोग क्या के लिए आया बताते हैं? उनका उपदेश सुनने, यीशु का उपदेश सुनने, वचन सुनने और अपने रोगों से। सेकंड बात, दूसरी बात है चंगाई। पहले क्या है? प्रभु का वचन सुनना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अभी से सुबह से लेकर वचन सुन रहे थे, प्रभु का वचन सुन रहे थे, ईश वचन सुन रहे थे। हालेलुया। अभी प्रभु हमको चंगाई भी देगा, प्रभु हमको चंगाई भी देगा। शारीरिक बीमारियों से चंगाई और हमारे मन की बीमारी से चंगाई, दुख तकलीफ से सांत्वना प्रभु हमको देगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु क्या कहाँ पर खड़े हैं? एक मैदान में खड़ा था, यहाँ पर विशाल जन समुदाय। तभी यीशु ने क्या किया? ईसा ने अबदूत ग्रस्त लोगों को चंगा किया। अबदूत माने क्या है? दुष्ट आत्मा। अबदूत, दुष्ट आत्मा को पहले निकाल दिया लोगों के अंदर से, मनुष्यों के अंदर से। पहले क्या किया? दुष्ट आत्मा को, शैतान को निकाल दिया। कौन? प्रभु यीशु लोगों के अंदर से शैतान को निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद यीशु इसे खड़े थे। आगे वचन क्या बताते हैं? सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि यीशु से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। हालेलुया। दाएं हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, सभी लोग। जोर से बोलिए, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि यीशु से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा करें। यीशु कहाँ पर खड़े हैं? कहाँ पर? एक मैदान में यीशु खड़े थे। वहां कौन कौन आया? वो सारे लोग, विशाल जन समुदाय आया। क्या के लिए आया? वचन सुनने और रोगों से चंगाई मिलने के लिए, चंगाई भी मिलने के लिए आया। वचन सुनना और चंगाई भी मिलना। यीशु ने क्या किया? पहले अबदूतों को सब पहले निकाला। जिसके अंदर दुष्टात्मा है वो दुष्टात्मा को सब अपने प्रिय लोगों के अंदर से निकाला। इसके बाद यीशु किसी को भी चंगाई नहीं दे रहा था। यीशु इसे खड़ा था, यीशु इसे मैदान में खड़ा था। तब लोगों ने क्या किया? क्या बताते हैं? सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि यीशु से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा कर दी थी। जो कोई यीशु को स्पर्श कर रहा था वो सब चंगा हो रहा था। कुछ लोग आगे से आकर स्पर्श कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे से आकर यीशु को स्पर्श कर रहे हैं, कुछ लोग बगल से, दोनों आजू बाजू से आकर स्पर्श कर रहे हैं, कुछ लोग यीशु के कपड़ा में थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं। सबको चंगा करती थी। कारण क्या है? वचन बताते हैं यीशु से शक्ति निकलती थी। यीशु ऐसे खड़ा था। कौन कौन आकर स्पर्श कर रहे हैं वो भी नहीं देख रहे। पीछे से जब कई लोग आकर स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई प्राप्त करके जा रहे हैं,
आजू बाजू से सब लोग आ रहे हैं, पकड़ यीशु को छू रहे हैं, चंगा होकर जा रहे हैं। यीशु सबको देखते भी नहीं था, लोग विश्वास के साथ आशीर्वाद ग्रहण करते हुए जा रहे थे। हालेलुया। वही यीशु, वो यीशु उस समय मैदान में खड़ा था, उस समय हमारे जैसे मनुष्य का रूप धारण करते हुए यीशु खड़ा था। वो तो 33 साल हमारे जैसे मनुष्य रूप धारण करते हुए दुनिया में रहा था, लेकिन वही यीशु वही शक्ति के साथ, वही सामर्थ्य के साथ अभी आ रहा है, हमारे बीच में आ रहा है। मैदान में नहीं, ये पवित्र वेदी में, ये ऑल्टर में, बेली वेदी पर वो खड़ा रहेगा। हम विश्वासी लोग विश्वास के साथ ये ग्रहण करना है। प्रभु से शक्ति निकलेगा। अभी उसका रूप, मनुष्य का रूप धारण करते हुए नहीं आ रहे हैं। वही ईश्वर वही शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ एक रोटी के रूप में हमारे बीच में आ रहा है। एक रोटी के रूप में हमारे बीच में आ रहा है, लेकिन उससे शक्ति निकलेगा, उनसे शक्ति निकलेगा। हमें चंगा करने का शक्ति, हमारे परिवार के शैतान के बंधनों को छुड़ाने का शक्ति उससे निकलेगा। हमारे मन की बीमारी, मन का दर्द, मन का दुख को मिटाने का शक्ति ये रोटी से निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा। आगे पीछे हमारे विश्वास के अनुसार हम आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, नेताओं का नेता है। हालेलुया। मुख्यमंत्री, हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? नहीं जानता? मोदी है मुख्यमंत्री। वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, तो कोई भी हो, आप नहीं जानते। मोदी को तो जानते हैं ना? हाँ, मोदी कौन है? हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर है। तो ये मुख्यमंत्री यहाँ पर अगर आ रहा है, यहाँ पर हमारे जगह में एक गट्टा में आ रहा है, यहाँ पर आने के समय वो अकेले आएगा? उनके साथ कौन कौन होगा? आगे पीछे सब कौन होगा? हैं? हाँ, सिक्योरिटी लोग, फौजी लोग, अच्छा बंदूक सब पकड़ते हुए, काला काला कपड़ा सब पहनते हुए हैं। आगे भी 2-3 गाड़ी जाएगा, पीछे भी 2-3 गाड़ी होगा, उससे भी ज़्यादा गाड़ी होगा, सबों के हाथ में बंदूक भी होगा। ऐसे आएगा, अकेले नहीं आएगा। जहाँ कहीं भी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएगा, वहाँ पर सब उसके आगे पीछे सब उनके बॉडीगार्ड लोग, सिक्योरिटी लोग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक नेता, एक राजा ऐसे जाने के समय इतने सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है। ये राजाओं का राजा, नेताओं का नेता, प्रभुओं का प्रभु यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनके आगे पीछे सब कौन होगा? स्वर्गदूत होगा। निरंतर प्रभु की आराधना करने वाले स्वर्गदूत यहाँ पर बेली वेदी में यीशु आने के समय यहाँ चारों तरफ आएगा। कौन आएगा? स्वर्गदूत। मैं एक चर्च में, एक पैरिश में एक दिन का साधना चला। हर सैटरडे को वहाँ पर प्रोग्राम था। एक सैटरडे के दिन में मैं वहाँ पहुँचने में लेट हो गया। पैरिश में ये महीने के दूसरे सैटरडे में वहाँ पर प्रोग्राम था। मैं जाता था हर महीने में दूसरी शनिवार में वहाँ पर प्रोग्राम चलाने के लिए जाता था। एक बार एक महीने में दूसरे शनिवार को मैं पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। तब वहाँ का पैरिश प्रीस्ट का फ़ोन आ गया और वहाँ का चर्च मेंबर्स का लोग, जो अधिकारी लोग हैं, लीडर्स हैं, उनका सब फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन उठा के देखा, बहुत सारे मिस कॉल आया है। ये चर्च से पैरिश से कई लोग बुलाया, क्या हो गया है? फिर वापस बुलाया, क्या हो गया है फादर? पूछा। तब बोला, हमारा फॉर्मर मुख्यमंत्री आके बैठा है चर्च में। चर्च में उस दिन का सैटरडे का कन्वेंशन में हमारे फॉर्मर मिनिस्टर, मतलब पिछले साल का मुख्यमंत्री जो है, आकर बैठा है, इसलिए जल्दी आओ बोला। तो हम जल्दी गया। वहाँ पर देखा चर्च के बाहर सब सारे दरवाजे के सामने बंदूक पकड़ते हुए फौजी लोग खड़े हैं। चर्च के सामने सारे दरवाजे के उधर मुख्यमंत्री अंदर बैठे हैं, इसलिए ये बंदूक पकड़ते हुए, काला कपड़ा सब पहनते हुए, बंदूक पकड़ते हुए लोग खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु की जय हो। प्रियजनों, यीशु राजाओं का राजा यहाँ पर आने के समय चारों तरफ हम देखे या न देखे, हम जाने या न जाने, चारों तरफ स्वर्गदूत आके खड़ा रहेगा। हम अच्छा से प्रार्थना करें ना करें, हम अच्छा से हल्लेलुया बोले या ना बोले, स्वर्गदूत निरंतर प्रभु की आराधना करते हुए, राजाओं की राजा, नेताओं की नेता की आराधना करते हुए, हल्लेलुया सब बोलते हुए स्वर्गदूत चारों तरफ रहेगा। दिल खोल कर प्रार्थना करना, दिल खोल कर स्तुति करना, पूरा मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति आराधना करना। आराधना में हमारे शरीर आत्मा मन सब लीन होना है, पूरे शरीर आत्मा मन सब आराधना में लीन होना है। हालेलुया।